हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप के लाभ, कौन कौन से एडवांटेज हैं पार्टनरशिप के, आइए वो समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अर्थ और विशेषताएं को समझा था, अगर वो आपने वीडियो ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, और इस वाले में हम सीखते हैं कि भाई साझेदारी करने के कौन कौन से लाभ हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी हो जाए कि भाई साझेदारी कहते किसके लिए, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लियर हो जाए। देखो पहले क्या था, पहले एक व्यक्ति व्यापार करता था, और जब एक व्यक्ति व्यापार करता था तो वो अपने पास में जितने भी संसाधन होते थे, जितना पैसा होता था वो लगा करके व्यापार करता था, उसको हम एकाकी व्यापार कहते थे। तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे एक व्यक्ति को कहीं बाहर जाना है, दुकान बंद हो गई, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए कोई व्यापार बढ़ाना है, अब उसके पास में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कारोबार बढ़ाने के लिए देखभाल करना है, अब वो अकेला कैसे देखभाल करे, अब कर्मचारी कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो नुकसान कर दे रहे हैं क्योंकि वो अब इतनी जवाबदेही नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी कस्टमर आ रहा है, अगर वो थोड़ी सी भी हल्की सी भी अगर कहीं पर अच्छी बात नहीं करता है तो कर्मचारी उसके लिए और उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो उससे क्या होता था, व्यापार में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए फिर क्या हुआ कि उसको और डेवलप किया गया, और उसको जब डेवलप किया गया तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर के और व्यापार करना शुरू कर दिए। तो ऐसे साझे वाले व्यापार को ही हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। इसको अर्थ में किस तरह से लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में सब लोग अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, सब लोग उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे व्यापार के लिए हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। और साझेदारी व्यापार को स्पष्ट रूप से चलाने के लिए एक प्रलेख तैयार किया जाता है जिसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। उसमें सभी शर्तों को लिखित कर लिया जाता है, जो जो साझेदार होते हैं उनके उस पर अंगूठा या दस्तखत, हस्ताक्षर इत्यादि करवा लिए जाते हैं। उसमें फर्म का नाम, पूंजी का नाम, साझेदारों का नाम, साझेदारों के पते, एड्रेस, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, सारी शर्तें व्यापार की लिखी हुई होती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम ये साझेदारी जिसके लिए बता रहे हैं इसके फायदे कौन कौन से हैं, तभी तो पता चलेगा कि साझेदारी करें या ना करें। तो आइए शुरू करते हैं कि साझेदारी के फायदे कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहला फायदा, ठीक है, व्यापार का सफल संचालन। देखो एक व्यक्ति जो होता था वो व्यापार का संचालन का मतलब होता है व्यापार को चलाना, वो व्यापार को सही से नहीं चला पाता था। लेकिन अनेक लोग मिलकर के जब व्यापार को चलाते हैं तो इससे सबसे बड़ा उनके लिए फायदा ये होता है कि व्यापार का जो संचालन होता है वो एकदम जबरदस्त होता है। ओके, वो व्यापार के लिए बहुत अच्छे से चलाते हैं। दूसरा, यहां पर जो सबसे बड़ा फायदा है वो है पर्याप्त पूंजी का होना। जो साझेदारी फर्में होती हैं उनमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जितने भी साझेदार होते हैं वो सब अपना अपना पैसा लगाते हैं। तो इस तरह से फर्मों के पास में काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो दूसरा जो विशेषता है इसकी वो क्या है, पर्याप्त पूंजी का होना। तीसरा लाभ जो है, प्रबंध करने में आसानी। ये इतनी सरल हेडिंग्स हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये हमारे अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। और सारे ये जो नोट्स हैं तैयार किए हुए हैं, जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हुए उनको तुरंत हम ये नोट्स दे रहे हैं, तुरंत क्लास ज्वाइन करा रहे हैं, और उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल बहुत अच्छे से हम करा रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो 9719811101 ये हमारे ऑफिस का नंबर है, जहां से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपना पूरा सभी सब्जेक्ट्स कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परसेंटेज बढ़ने की 100% गारंटी है। ओके, ये जिम्मेदारी हमारी है और हर पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, 100% आएगा। आगे है प्रबंध करने में आसानी। अब देखो जब अनेक लोग मिलकर के साथ में मैनेजमेंट करते हैं तो प्रबंध करने में भी आसानी हो जाती है। वो इसलिए आसानी हो जाती है कि एक व्यक्ति क्या क्या देखेगा, तो इससे अच्छा है कि जब अनेक लोग मिलकर के कारोबार देखते हैं तो देख रेख भी अच्छी होती है और प्रबंध करने में आसानी होती है। और चौथा, अच्छे निर्णय लेना। देखो एक व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, लेकिन 2 3 4 5 6 लोग मिलकर के जब निर्णय लेते हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो निर्णय गलत नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अपने अनुभव बताते हैं और इसके बाद में निर्णय लेते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि साझेदारी में क्या लाभ होने की संभावना जो होती है बढ़ जाती है। और पांचवा जो लाभ होता है वो होता है अधिक ग्राहकों तक पहुंच। देखो भैया, अधिक ग्राहकों तक पहुंच,
इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके मिलने वाले होते हैं, जितने भी होते हैं वो सब होते हैं। लेकिन अब उसी व्यापार में पता चला कि 3 लोग साझेदार हो गए, तो क्या होगा, कुछ इसके मिलने वाले व्यापार में आएंगे, कुछ इसके मिलने वाले व्यापार में आएंगे, कुछ इसके मिलने वाले व्यापार में आएंगे। अब ये लोग जब संतुष्ट होंगे तो इनके रिलेटिव्स होंगे, वो व्यापार में आएंगे। तो इससे क्या होता है कि व्यापार में जो ग्राहकों की संख्या होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिक ग्राहकों तक क्या होता है, पहुंच होता है। और छठे नंबर पे फर्म की उचित देखभाल। जो फर्म होती है, क्योंकि ये सब लोग जो मिलकर के व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप वाले, ये अपने नाम से नहीं करते हैं, ये किसी ना किसी फर्म के नाम से व्यापार करते हैं। फर्म का नाम का मतलब है कि कारोबार का नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे डालमिया ग्रुप था, पहले आपने सुना होगा, डालमिया ग्रुप है या अडानी ग्रुप है, ये सब फर्में और कंपनियां बनती हुई चली जा रही। तो कंपनी से पहले की जो स्थिति होती है वो फर्म होती है, और इस तरह से जो फर्म की देखभाल है वो अच्छे से हो जाती है, क्योंकि कई लोग इनके पास में पार्टनर होते हैं, तो बिल्कुल मालिक बन करके ही देख रेख करते हैं। और अगला 7वां जो फायदा है, सबसे बड़ा है, वो आसानी से साझेदारी का निर्माण। देखो, अगर हम कंपनी का निर्माण करते हैं तो हमें उसमें बहुत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, लेकिन जब हम साझेदारी फर्म का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कानून का पालन नहीं करना होता है। जो हमारी मेन मिलती जुलती कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नियमानुसार होना चाहिए, उन्हीं को पालन करना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आसानी से साझेदारी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और 8वें नंबर पे फर्म का पंजीयन या पंजीकरण अनिवार्य ना होना। भाई हमारी मर्जी है, तब तक हम अपनी फर्म के लिए चलाएंगे, पंजीकरण अनिवार्य ना होना। ओके, ये भी सबसे बड़ा लाभ है। कंपनी व्यापार करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे, इसके बाद में, लेकिन फर्म का जो पंजीकरण है वो जरूरी नहीं है। 2-4 लोग मिलकर के अपनी फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहलाता है फर्म का पंजीकरण अनिवार्य ना होना। ओके, तो इससे सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि पंजीकरण की कोई झंझट ही नहीं, जब मन में आए उसको स्टार्ट कर दो, अब जब मन में आए उसे समाप्त कर दो। नमा, जनता से व्यक्तिगत संपर्क। देखो, व्यक्तिगत संपर्क का मतलब है कि फर्म में जितने भी ग्राहक आते हैं, जो भी जनता आती है, उसके लिए कोई ना कोई मालिक वहां पर मिलता जरूर है। अगर आपने देखा होगा, आप किसी भी कर्मचारी के पास में जाते हो, कोई भी वस्तु परचेज करने जाते हो, आप पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वहां पर मालिक बैठा हुआ होता है तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो, वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा, और आपको लगेगा कि यार हम जो वस्तु खरीद रहे हैं, सामने मालिक से खुद बात करके खरीद रहे हैं, कल को अगर उसमें कोई कमी आई तो हम इससे कह तो सकते हैं कम से कम। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उससे सीधे संपर्क किया जाता है जनता के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ओके, और आगे है 10वें नंबर पे फर्म के लाभों में वृद्धि। जब सब लोग मिलकर के सही से व्यापार करते हैं तो फर्म का जो लाभ है वो 100% जरूर बढ़ता है। कैसे? एक व्यक्ति ने अकेला व्यापार किया और उसने 10,000 रुपए लगाए। अब इसी व्यापार के लिए क्या हुआ कि 10 लोगों ने मिलकर के और 10-10 हजार रुपए लगाए, तो रुपए हो गए कितने? 1 लाख। अब जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। जहां पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो हर व्यक्ति सोचता है कि भैया यहीं चलो, यहां पर हर तरीके का माल मिलता है और बड़ा व्यापार है, बड़ा कारोबार है, वहां पर हर तरह की वस्तु मिलेगी। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है कि जो फर्म का लाभ है वो भी बढ़ जाता है। अगला 11वें नंबर पे व्यापार की गोपनीयता बनी रहना। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि व्यापार की जो गुप्त बातें होती हैं, जो जरूरी बातें होती हैं, अंदर की बातें होती हैं, वो किसी को पता नहीं चल पाती हैं, क्योंकि जो पार्टनर लोग होते हैं वो ही नहीं को पता होता है। बाकी ग्राहकों के लिए या कर्मचारियों के लिए इतना कुछ भी पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वो होते इतनी संख्या में, पर्याप्त संख्या में होते हैं, वो देख रेख करते हैं और इस तरह से अपने व्यापार की बात किसी बाहर वाले के लिए नहीं बताते हैं। 12वें नंबर लोचदार व्यापार। ये लोचदार का मतलब क्या होता है? ये बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि लोचदार कैसे कहते हैं। लोचदार को अंग्रेजी में हम कहते हैं इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी का आपने देखा होगा, इलास्टिक का नाम सुना है, जितना चाहो खींच लो यानी बढ़ा लो, और छोड़ोगे तो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से व्यापार में अगर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, व्यापार बढ़ाते चले जाइए। क्यों? कई लोग हैं, कहीं ना कहीं से रुपया पैसा आता ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो साझेदारी व्यापार होता है उसको जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है फर्म के लिए, और जितना चाहोगे उतना कम किया जा सकता है। तो ये लोचदार व्यापार होता है। और इसी कारण से मैं बताऊं कि अगर फर्म में बहुत ज्यादा अगर वृद्धि हो जाती है तो फर्में ही कंपनी का रूप ले लेती हैं। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पहले से ही व्यापार स्थापित है, केवल उसको कन्वर्ट कराना है, किसमें? कंपनी में कन्वर्ट कराना है। और 13वें नंबर को इधर आ जाइएगा, 13वें नंबर पे है कम आयकर चुकाना। देखो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि इनकम टैक्स की जो दर होती है फर्मों में बहुत कम होती है। कंपनी अगर व्यापार करोगे तो अब तो इंडिया के अंदर 25% टैक्स आपको देना ही देना है, लेकिन अगर फर्म बनाते हो तो आपके लिए इनकम टैक्स जो है वो कम चुकाना होता है। और 14वें नंबर पे सबसे बड़ा ये भी फायदा होता है सभी का सुझाव मानना। इसमें जितने भी होते हैं साझेदार, सब लोग अपना अपना सुझाव देते हैं और सभी सुझावों को स्वीकार भी किया जाता है। ठीक है, और अगला 15वें नंबर पे अधिक प्रेरणा मिलना। यह भी इसका लाभ है इस व्यापार का कि जब जैसे एक व्यक्ति अगर व्यापार करेगा और कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा कि उसके लिए बोरियत होगी। लेकिन जब फर्म के अंदर ये 4-6 लोग बैठे हुए होते हैं तो आपस में बातचीत करते रहते हैं, उनका टाइम पास अच्छे से हो जाता है और वो व्यापार करने में और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट्स कर देते हैं। वैसे मैं कहता नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत कम कहता हूँ। ठीक है, कभी कह दिया तो कह दिया, क्यों? मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, बच्चे मुझसे खुद ही जुड़ेंगे। ठीक है, ये मैं अपना सिद्धांत लेकर के चलता हूं। तो आज का ये जो क्लास था वो साझेदारी का अर्थ था, लाभ था। ओके, महत्व भी अगर लिखने के लिए आ जाए तो यही वाले हमारे क्या बन जाएंगे? महत्व बन जाएंगे। सारी अच्छाइयां इंपॉर्टेंस होती हैं, महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी आपने हेडिंग्स देखी, 15 हेडिंग्स थी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगी है। और आप देख लीजिएगा कि साझेदारी का अर्थ और लाभ महत्व के लिए किस तरह से यहां पर प्रस्तुत किया है। व्यापार का सफल संचालन किसके द्वारा? साझेदारी व्यापार का पहला लाभ होता है कि व्यापार का सफल संचालन होता है। मतलब व्यापार में सफलता मिलनी है यार। इतने लोग मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं, सोचते हैं घाटे में ना पहुंच जाए, इसलिए वो मेहनत कर करके व्यापार को ले ही जाते हैं। पर्याप्त पूंजी का होना, पैसा पर्याप्त होता है इनके पास में, प्रबंध करने में आसानी रहती है, अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। ओके, अधिक ग्राहकों तक पहुंच होती है, फर्म की उचित देखभाल हो जाती है, आसानी से साझेदारी का निर्माण हो जाता है, फर्म का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं होता है, जनता से व्यक्तिगत संपर्क बना रहता है, फर्म के लाभों में वृद्धि होती है, व्यापार की गोपनीयता भी बनी रहती है और लोचदार व्यापार होता है, कम आयकर चुकाना पड़ता है, सभी के का जो सुझाव है वो मान लिया जाता है, अधिक प्रेरणा इसमें मिलती है। तो ये इसके इतने क्या थे? लाभ थे। उम्मीद है समझ में जरूर आए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लिखिएगा, और आप जुड़ जाइएगा हमसे। बहुत अच्छे क्लासेस हम रन करा रहे हैं, और न्यूमेरिकल के जो क्लासेस हैं, एक एक न्यूमेरिकल की पर्सनल PDF बनी हुई हैं, इतने अच्छे से आपके पास में पहुंचेंगी, आपने जिंदगी में सोचा ना होगा कि हम किस चैनल पर मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।